चलिए आज बात करते हैं एक बहुत ही मशहूर और डरावनी कहानी की। एक ऐसी कहानी जो एक कमरे से जुड़ी है, कमरा नंबर 17। और वो आवाज जो एक बार चली जाती है तो कभी लौट कर नहीं आती। जरा सोचिए इस बारे में। कोई आपको पुकारे या दरवाजे पर दस्तक दे और इसके बाद सिवाय खामोशी के कुछ भी ना बचे, हमेशा हमेशा के लिए। तो ये कहानी शुरू होती है अर्जुन नाम के एक मुसाफिर से, जो एक बिल्कुल सुनसान हाईवे पर एक जबरदस्त तूफानी बारिश में फंस गया है। वक्त था रात के 11:15 बजे का। घनघोर बारिश हो रही थी और अर्जुन अपनी बाइक पर अंधेरे को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा था। विजिबिलिटी इतनी खराब थी कि आगे का रास्ता देख पाना भी लगभग नामुमकिन था। तो सोचिए जरा, सिचुएशन क्या थी। एक तो मूसलाधार बारिश, सामने कुछ ठीक से दिख नहीं रहा, ऊपर से फोन भी डेड हो चुका है और दूर दूर तक कोई दूसरी गाड़ी तक नहीं। ऐसे में जब एक पुराना सा बोर्ड दिखता है जिस पर लिखा है शांति लॉज, तो मजबूरी में इंसान करेगा भी क्या, कोई और ऑप्शन था ही नहीं। जैसे ही अर्जुन उस पुराने लगभग वीरान पड़े लॉज में कदम रखता है, उसका सामना होता है एक बहुत ही अजीब और ज्यादातर खामोश रहने वाले केयरटेकर से। वो केयरटेकर कुछ खास बात नहीं करता, बस अर्जुन को सीधे कमरा नंबर 17 की चाबी थमा देता है, लेकिन चाबी के साथ साथ एक चेतावनी भी देता है। और वो केयरटेकर बहुत ही धीरे और एकदम साफ आवाज में कहता है, लेकिन रात में अगर कोई आवाज आए, दरवाजा मत खोलना। मतलब जिस तरह से उसने ये बात कही, उसमें कुछ तो ऐसा था जो अर्जुन को बहुत अजीब लगा। अर्जुन ने जब वजह जानने की कोशिश की तो केयरटेकर ने बस इतना ही कहा कि यहां सुनाई देने वाली आवाज हमेशा किसी इंसान की हो ये जरूरी नहीं। खैर, अर्जुन ने इस बात को बस एक मजाक समझा और अपने कमरे की तरफ चल दिया। कमरा नंबर 17 के अंदर दाखिल होते ही अर्जुन को हवा में एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। खैर, वो बहुत थका हुआ था तो जल्दी ही उसे गहरी नींद आ गई। तो सब कुछ तेजी से होता है। लगभग 11:15 बजे वो चेक इन करता है। आधे घंटे में ही करीब 12:30 बजे उसे गहरी नींद आ जाती है और फिर ठीक रात के 2:13 पर दरवाजे पर एक बहुत हल्की सी दस्तक होती है। इस दस्तक से अर्जुन की नींद खुल जाती है। उसे केयरटेकर की चेतावनी तो याद आती है, लेकिन उसकी जिज्ञासा डर पर हावी हो जाती है। वो हिम्मत करके दरवाजे के पीपहोल से बाहर झांकता है, पर वहां कोई नहीं था। गलियारा बिल्कुल खाली था। और यहीं से इस कहानी का सबसे खौफनाक मोड़ शुरू होता है। अर्जुन को लगता है कि शायद उसे कोई वहम हुआ है और वो वापस बिस्तर की तरफ मुड़ता है। तभी दरवाजे के बाहर से नहीं, बल्कि कमरे के अंदर से, ठीक उसके पीछे से एक फुसफुसाहट सुनाई देती है। दरवाजा क्यों नहीं खोला? जैसे ही अर्जुन पलटता है, उसके होश उड़ जाते हैं। कमरे के एक कोने में एक लड़की खड़ी थी, सफेद कपड़ों में, जिसके बाल पूरी तरह गीले थे, चेहरा आधा जला हुआ था और उसके पैरों के पास जमीन पर पानी इकट्ठा हो रहा था। अब अर्जुन की तो हालत खराब, उसकी जबान लड़खड़ाने लगती है। वो बस इतना ही कह पाता है, ये मेरा कमरा है। ये सुनकर वो लड़की, या जो भी थी, वो धीरे से मुस्कुराई और बोली, ये कमरा किसी का नहीं होता। जो भी यहां आता है बस यहीं का होकर रह जाता है। ये सुनते ही अर्जुन की जान हलक में आ गई। वो अपनी जान बचाने के लिए भागा और दरवाजा खोल दिया, लेकिन बाहर कोई गलियारा था ही नहीं। उसकी जगह एक अंधेरा, न खत्म होने वाला रास्ता था। जब वो घबराकर वापस कमरे में पलटता है तो वो देखता है कि वहां अब सिर्फ वो एक लड़की नहीं है, बल्कि उसके साथ कई और डरावने चेहरे हैं, और वो सब एक साथ फुसफुसा रहे थे। वो दर्द भरी आवाजें अब हर तरफ से गूंज रही थी, एक ही बात बार बार दोहराते हुए, दरवाजा मत खोलना। और उसी पल अर्जुन को ये भयानक सच समझ में आ गया। ये सब वही लोग थे जो कभी उसकी तरह ही इस कमरे में ठहरे थे, और अब वो भी उन्हीं में से एक बनने जा रहा था। अब कहानी अगली सुबह पर पहुंचती है। अब माहौल में कोई खौफ नहीं, बल्कि एक अजीब सी ठंडी शांति है, और वो केयरटेकर अपने रोज के काम में लग जाता है। वो धीरे से कमरा नंबर 17 का दरवाजा खोलता है। कमरा एकदम खाली था, सिवाय फर्श पर पानी के कुछ ताज़ा निशानों और एक नए पड़े बैग के। वो शांति से अपना गेस्ट रजिस्टर उठाता है और अर्जुन के नाम के आगे लिखता है, चेकआउट नेवर। और फिर वो दरवाजा बंद करते हुए बस अपने आप से बुदबुदाता है, हर बार समझाता हूं पर कोई सुनता ही नहीं। मतलब ये पहली बार नहीं हुआ था, ये सिलसिला न जाने कब से चला आ रहा है।
और बस इसी तरह अर्जुन की कहानी भी उस सुनसान हाईवे पर एक किंवदंती बन गई। एक ऐसी डरावनी कहानी जो मुसाफिर एक दूसरे को सुनाते हैं, एक चेतावनी के तौर पर। तो इस पूरी कहानी की सीख क्या है? बस इतनी सी कि अगर कभी किसी सुनसान सड़क पर तूफानी बारिश में फंस जाओ और कोई पुराना सा लॉज दिखे तो अंदर जाने की गलती कभी मत करना। और मान लो गलती से चले भी गए तो एक बात हमेशा याद रखना, चाहे कुछ भी हो जाए, रात के 2:13 पर दरवाजा हरगिज मत खोलना, क्योंकि क्या पता अगली आवाज किसकी हो।